हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक 10 क्लास के मैथ्स उसका सेकंड चैप्टर थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे चल रहा है। 10th क्लास के हवाले से बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 16 है, जिसके अंदर हम 2.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। लेक्चर नंबर 15 के अंदर हमने 2.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। अगर कोई दोस्त हमें यहीं से ज्वाइन कर रहा है तो बेटा उससे गुजारिश है कि एक नज़र वो पिछले लेक्चर्स को देखे, लेक्चर नंबर 14, लेक्चर नंबर 13। सो वहाँ से ऑनवर्ड अगर आएगा तो उसको बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर की समझ आएगी। सो बेटा यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें देखिए कुछ यूँ लिखा है कि विदाउट सॉल्विंग देखिए कंडीशन वो अप्लाई कर रहा है आपसे। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट, ये देखें 2 नंबर मांगे उसने, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ये मैं जस्ट अभी आपको ये समझा रहा हूँ। ये देखें -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी इसके दो सोल्यूशन है, क्या, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। यानी कुछ यूं -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, और दूसरा -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। यानी ये 2 सोल्यूशन हमारे पास बनते हैं। सो मैं आपसे ये एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी बुक के पेज नंबर 26 पर बेटा देखें रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको अगर आप पढ़ेंगे और उसको उसमें देखेंगे कि अगर इन दोनों रूट्स को वो अगर इसका सम करता है तो क्या आंसर निकला इन दोनों का। मैं यहाँ पर ये प्रूव नहीं कर रहा, आपकी बुक पे ये 26 पेज पर ये मेंशन है। जस्ट आप अभी 10th क्लास के स्टूडेंट है, उसको आप देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। मैं जस्ट शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ। अगर आप इन दोनों रूट्स को सम करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो -b/a आएगा। अब ये b क्या है, ये b के कोफिशिएंट होगा। a क्या है, जो ax, जो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक, ये जो जितनी भी लिखी हैं ये सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही हैं। यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर जो a है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b क्या है, b जो है वो x का कोफिशिएंट है। ये आपने ये फॉर्मूला याद रखना है। यानी सम अगर करना है सो उसको आप लिखेंगे -b/a, और अगर इन्हीं 2 रूट्स का आप प्रोडक्ट करें, यानी प्रोडक्ट निकालें अगर, सो वो आपके पास क्या आंसर देगा, c/a। आपने ये आपकी असाइनमेंट है कि आप इन दोनों की प्रोडक्ट करें, इन दोनों का सम करें। अगर कर सकते हैं तो करें, नहीं तो 26 पेज आप बुक के ऊपर देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी। उसका आंसर उसने ये निकाला है। अब ये शॉर्टकट मेथड है कि बजाय आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फार्मूले में लगाएं और आंसर निकालें, वो आपको क्या उसने लिखा है, विदाउट सॉल्विंग आप इन तमाम इक्वेशंस के आंसर्स फाइंड करके मुझे सम बताएं और उसकी प्रोडक्ट बताएं कि क्या आती है। सो इसको हम शुरू करते हैं। आपने ये याद रखना है, सम का फॉर्मूला है -b/a। यानी जो इन 2 इक्वेशंस को, दोनों रूट्स को सम करने से आएगा वो ये फार्मूला है -b/a, प्रोडक्ट करने से आएगा c/a। अब ये 2 फॉर्मूले आप अपने ज़हन में बैठा लें, क्योंकि इससे ऑनवर्ड नेक्स्ट एक्सरसाइजेस के अंदर ये बार बार इस्तेमाल होंगे। एक बार इसको अच्छे तरीके से देख लें कि सम और प्रोडक्ट किसके बराबर है। सम आपका होगा, और दूसरी बात, इस रूट को यानी -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 को वो नाम दे देता है अल्फा। यानी ये समझ लें एक रूट है जो अल्फा है, दूसरी जो रूट है उसको वो नाम दे देता है बीटा का। यानी आप ये समझें कि अगर मैं इन दोनों का सम करूं तो मैं क्या लिखूंगा, सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा। और अगर मैं लिखूं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो आपने यही रूट्स समझनी है कि ये वाली जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की जो रूट्स थी उनको मैं लिखूंगा सो अल्फा बीटा, आप समझ लेंगे। तो इनसे मुराद क्या होगी कि एक ये वाली जो 2 वैल्यूज इससे बनी है, इन दोनों का मैं सम कर रहा हूँ, इन दोनों की प्रोडक्ट कर रहा हूँ। सो इन चीज़ों को बेटा आप पहले अपने ज़हन में बैठा लें।
अब देखिए क्वेश्चन इंतहाई सिंपल है, अगर आपने इस चीज को समझ लिया आपके सामने ये एक्सरसाइज रुकेगी नहीं। सो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं, तो आप इसको देखते जाएं कि इसको कैसे करना है। आपने फॉर्मूला जो है सम का और प्रोडक्ट का आपने ज़हन में बैठा लेना है। अब सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के यहां पर देखिए आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। सो इसमें से आप उठाएं जरा, a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू -5, c इज इक्वल टू 3 के। सबसे पहले आप लिखें सम ऑफ रूट्स, वो क्या है अल्फा प्लस बीटा, ये आप इसको नाम दे दें। ये जस्ट अगर ये भी लिखेंगे तो भी अंडरस्टूड बात है कि सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस बी ओवर ए। अच्छा माइनस बी ओवर ए क्या है, ये फॉर्मूला है इसका जो मैंने अभी आपको बताया। बी क्या है इसमें देखिए -5 है, सो माइनस, चलिए इसी के नीचे करते हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ रूट्स क्या आएगा माइनस बी बेटा माइनस, ये एक माइनस फॉर्मूले के अंदर है और ये एक माइनस वैल्यू के साथ है, ए क्या है 1। सो अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या आया माइनस माइनस +5 आपके पास, ये इसका सम आ गया। देखिए विदाउट सॉल्विंग हमने एकदम से उसका निकाल लिया। अब इसी की प्रोडक्ट निकालनी है, तो लिखें थे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो क्या होगी अल्फा बीटा, यानी दोनों रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो उनका नाम हमने अल्फा बीटा रख दिया। सो ये फॉर्मूला क्या है सी ओवर ए। सो अल्फा बीटा क्या है आपके साथ, आपके पास आंसर देखें सी क्या है 3 है, तो ए क्या है बेटा 1 है। सो अल्फा बीटा आपके पास जो आंसर आ रहा है वो जस्ट 3 के इक्वल आ रहा है। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब इसी मेथड पे ये सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। देखें यहाँ पर आप वैल्यू क्या है, ए क्या है 3 है, बी क्या है 7 है, सी क्या है -11 है। सो सम ऑफ रूट्स, ये मैं जस्ट सम एस लिखता हूँ, एस से मुराद सम ऑफ रूट्स क्या होगा -b ओवर a। तो अल्फा प्लस बीटा बेटा जी क्या आएगा -b क्या -7, माइनस फॉर्मूले क्या है ये प्लस की वैल्यू 7 एज इट इज, सो 3 एज इट इज। सो यही आपका आंसर है, क्योंकि डबल माइनस होता तो फिर हम इसे सॉल्व करते, ये तो सिंगल है, सो यही है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यानी इधर आप लिखें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी ये आप प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सम ऑफ रूट्स। सो प्रोडक्ट क्या होगी सी ओवर ए, ये फॉर्मूला अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बेटा जी -11/3। सो यही इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, सो यहाँ पर आपके पास ए क्या है पी है, बी क्या है -q और सी क्या है आर क्या है। सो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा होगा, किसके इक्वल होगा -b ओवर a के। अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा -q और ये -q माइनस ये फॉर्मूले का, ये -q वैल्यू का और p डिवाइडेड बाय p। सो बेटा जी अल्फा प्लस बीटा आपके पास जस्ट आएगा q बाय p, क्योंकि माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। ये तो सम निकाल लिया, अब इसकी प्रोडक्ट निकालें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो बेटा जी वो अल्फा बीटा सी ओवर ए के है। सो अल्फा बीटा आप देखें दोनों अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यूज आप देखें, सी आपके पास आर है डिवाइडेड बाय पी, यही इसका अल्फा बीटा का आंसर आ गया, यानी इनकी प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखें, यहाँ पर ये वैल्यू आपकी ए है, यानी a प्लस बी। सो b इज इक्वल टू -a के है, c इज इक्वल टू बेटा जी b है। सो sum of roots alpha plus beta is equal to -b over a, alpha plus beta is equal to -b, देखें माइनस है और माइनस ये वाला फॉर्मूले का जरा ख्याल करना, माइनस प्लस की गलती ना कर लेना, क्योंकि अक्सर देखें b के साथ वो आपको माइनस साइन देगा और ये फॉर्मूले के अंदर भी माइनस होता है, तो डिवाइडेड बाय क्या आएगा a प्लस बी, ए की वैल्यू a प्लस बी है। सो अल्फा प्लस बीटा बेटा जी क्या आ रहा है, ये माइनस माइनस प्लस होके a ओवर अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा बेटा जी, तो वो क्या है c ओवर a। सो अल्फा बीटा c क्या आपके पास देखें b है जस्ट, और a क्या आपके पास a प्लस b, ये आपके पास प्रोडक्ट भी आ गई।
इसी के साथ बेटा इसके फिफ्थ क्वेश्चन में देखें तो आपके पास जो ए वैल्यू है वो है आपके पास एल प्लस एम, बी वैल्यू है आपके पास, देखिए जस्ट एक्स स्क्वायर को और एक्स को आपने छोड़ देना है, साथ में जो वैल्यू लिखी होगी वो आपकी ए और बी की वैल्यू होगी। सो सी आपके पास है, देखिए ये पूरी वैल्यू सी की है एन माइनस एल। सो इसका भी आप वही फॉर्मूला लगाएंगे, यानी सम ऑफ रूट्स दैट इज इक्वल टू, चले ऊपर नहीं इसके नीचे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, तो बेटा जी वो क्या है माइनस बी ओवर ए, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास जो आंसर आया क्या आएगा, देखिए ये हमारे पास बी की वैल्यू है माइनस एम प्लस एन डिवाइडेड बाय एल प्लस एम। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा, यानी नीचे करते हैं अल्फा बीटा सी ओवर ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी क्या बेटा जी एन माइनस एल डिवाइडेड बाय एल प्लस एम के। सो ये भी आपका आंसर आ गया और ये सम का भी आंसर आपके पास। इसी के साथ इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी देखिए बेटा a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू -5, c इज इक्वल टू 9, n साथ उठाएंगे, जो वैल्यू यहाँ पर होगी वो सारी वैल्यू आपकी c होगी। सो सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए। सो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा आपके पास, देखें बी माइनस और ये -5 गिवन है ओवर 7। सो अल्फा प्लस बीटा दोनों माइनस माइनस प्लस होके 5/7 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। सो दूसरी है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो है सी ओवर ए। सो बेटा जी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा जो आएगा वो सी क्या है, देखें जरा सी आपके पास 9n है डिवाइडेड बाय 7। सो यही है, मजीद ये सॉल्व नहीं हो रहा। अगर तो यहाँ पर ये कैंसिल भी हो तो आप कर सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है। अगर देखें यहाँ पर 9 है ना, यहाँ पर 3 आ जाता तो मैं 3 3 9 कर सकता था। सो ये इसका आपका प्रोडक्ट भी आ गया। अच्छा ये आपका शॉर्टकट मेथड है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम या प्रोडक्ट निकालने का, तो ये शॉर्टकट मेथड है जिससे आप ये फाइंड कर सकते हैं। इसको आपने याद रखना है, ये आपको अक्सर पेपर में 2 नंबर्स का जो वो दे सकता है। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हुए। इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसी के साथ बेटा जी ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ये समझ लें कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं लॉन्ग के हवाले से। यहाँ पर कुछ यूँ लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अच्छा आपने याद रखना है जब भी कभी क्वेश्चन के अंदर जिस भी क्वेश्चन में आ जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एम एन एक्स कुछ भी हो, तो बेटा ये आपने याद रखना है, उसको मार्क करना है कि ये लॉन्ग के हवाले से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये आपके पास इक्वेशन है, इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। जो कंडीशन उसने दी है उसको आपने अप्लाई करना है, उसको देखना है। देखिए ये 2 पार्ट्स में यानी क्वेश्चन नंबर 2 के लिखे हैं। यहाँ पर सबसे पहले है कि सम ऑफ रूट्स जो है इस इक्वेशंस की वो उसकी प्रोडक्ट के ट्वाइस है। सो पहले इसका सम निकालें, इसकी प्रोडक्ट निकालें, फिर इस पे ये जो कंडीशन दी है वो अप्लाई करेंगे। इसी इक्वेशन के हवाले से देखें क्या इक्वेशन है, 2kx² - 3x + 4k = 0। सो यहाँ पर ए मेरे पास क्या है 2k, b क्या है -3, c क्या है 4k। सो सम क्या होगा इसका, यानी सम क्या होगा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए। सो माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या आया माइनस बी ओवर ए है, सो बी क्या -3 बाय ए क्या 2k, यानी सम ऑफ रूट्स जो हमारे पास आया है वो 3/2k के आ गया। ये तो सम आया। अब इसी के साथ हम इसी के आपने कोशिश करना है इसके क्वेश्चन के नीचे नीचे जाना है। मैं जरा थोड़ा सा इस तरफ को चल रहा हूँ, आपने ये देखें यहाँ तक कर लिया, इसके नीचे आपने करना है इसकी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सो अब है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स।
तो बेटा जी वो क्या होगी अल्फा बीटा किसके इक्वल सी ओवर ए। अल्फा बीटा क्या आया सी क्या बेटा जी 4k डिवाइडेड बाय 2k। अब ये देखें ये के से कैंसिल और टू फोर ज़ार 2 ज़ार 4 सो अल्फा बीटा हमारे पास जस्ट 2 आया यानी ये दो वैल्यूज आई है। अब इन पे आपने कानून अप्लाई करना है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको आपने समझने की कोशिश करनी है। अगर तो आप इस इक्वेशन को समझ गए कि वो बात क्या कर रहा है तो सवाल आपके लिए बहुत आसान है। लिखा है द सम ऑफ रूट्स यानी सम ऑफ रूट्स क्या है सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज ट्वाइस द प्रोडक्ट। ये देखिए इक्वल है किसके ट्वाइस ट्वाइस मतलब दो गुना किसके है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सो बेटा देखिए ये मैंने लिखी इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा सो ये है 2 अल्फा बीटा। यहाँ पर आप इनकी वैल्यूज लगाएं देखें ये क्या आपके पास सम आपके पास है 3/2k 2 इंटू 2 आ जाएगा सो 3/2k इक्वल टू 2 2 ज़ार 4 इसको उधर ट्रांसफर कर दें 4 इंटू 2k हो जाएगा इधर डिवाइड उधर मल्टीप्लाई 4 2 ज़ार 8k आ गया 8k इक्वल टू 3 सो k इज इक्वल टू 3/8 आपका आंसर आ गया यानी k इज इक्वल टू मैं यहाँ लिख देता हूँ 3/8 ये आपका इस क्वेश्चन के अंदर k का आंसर है। इसी के साथ इसका सेकंड पार्ट देखें तो उसमें भी कुछ यूं ही है। यहाँ पर उसने क्या है उसका जो सम ऑफ रूट्स है वो इसका 3/2 टाइम्स है इसकी प्रोडक्ट के। सेम यही प्रोसेस यहाँ पर 2 टाइम्स था यहाँ पर अब आप लिखेंगे 3/2 यानी इसमें से भी देखें अगर हम बनाते हैं इसकी वैल्यूज बनाए यानी इधर से शुरू करते हैं फिर इधर आएंगे हम देखें ए के हमारे पास पहले आप इक्वेशन ही लिख लें वो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3k माइनस 7x प्लस 5k इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा जी a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू ये पूरी वैल्यू b की है 3k माइनस 7 c इज इक्वल टू 5k। सो सम ऑफ रूट्स दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा के और वो क्या होगी माइनस बी ओवर ए यानी माइनस बी ओवर ए है सो बी मेरे पास वैल्यू है ये वाली 3k माइनस 7 डिवाइडेड बाय ए बेटा जी 1 है सो आपके पास अल्फा प्लस बीटा जो आएगा वो समझ लें यही आएगा। ये मैंने इसके डिवीजन से ये चीज़ ख़त्म कर दी क्योंकि 1 है तो जस्ट 1 अंडरस्टूड बात है 1 ही है। इसी के साथ इसकी प्रोडक्ट निकालें सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो क्या निकलेगी अल्फा प्लस अल्फा बीटा के सी ओवर ए। सो अल्फा बीटा आपके पास क्या है देखें सी आपके पास 5k है सो वो भी आपके पास 1 है सो यही आपके पास उसकी भी रूट आएगी। अब आप इसकी कंडीशन देखें यानी इसकी कंडीशन ये है कि इसका जो सम ऑफ रूट्स है वो इक्वल है 3/2 ऑफ प्रोडक्ट के। अब मैंने ये चीज़ नहीं लिखी अब आप इसे समझ जाएं क्या कि ये जो है वो सम को शो कर रहा है ये चीज प्रोडक्ट को शो कर रही है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन में गिवन है सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज 3/2 टाइम्स 3/2 टाइम्स है ये 2 है जरा ख्याल करें जरा मिट गया था मुझसे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सो इसके अंदर अब आप वैल्यूज लगाएं देखिए सम क्या मेरे पास 3k माइनस 7 3/2 एज इट इज प्रोडक्ट क्या 5k इसको आपने सॉल्व करना है 3k माइनस 7k सो बेटा देखें 5 3 अगर तो ये कैंसिल हो तो कर दे नहीं तो 5 3 15k डिवाइडेड बाय 2 ये डिवाइड हो रहा है यहाँ पर तो इधर आप इसे करके कर भेजेंगे तो ये बेटा जी मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरी इक्वेशन से इक्वल टू 15k के करें अंदर मल्टीप्लाई 3 2 6k माइनस 2 7 14 इक्वल टू 15k। अब बेटा जी ये 15k देखें इधर बड़ी वैल्यू है सो आप इस पूरी वैल्यू को उधर ट्रांसफर कर दें अगर मैं उसको इधर लेकर आऊंगा तो k मेरे पास माइनस हो सकता है। सो आप कोशिश करें वैल्यू को मतलब पॉजिटिव बड़ी वैल्यू को रखा करें ताकि गलती के चांसेस कम होते हैं।
6k उस तरफ जाएगा, सो -6k हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। 14 इक्वल टू दूसरी साइड पर 0 बाकी बचेगा, ये दोनों माइनस हो गए, सो आपके पास 9 बाकी बच रहा है, यानी 6 15 में से माइनस हो गए, सो माइनस बल्कि +9 आ जाएगा इक्वल टू 0, सो k इज इक्वल टू 14 बाय, बल्कि 9 के इक्वल टू जब उधर जाएगा तो -14 हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप पे आप इसे करें कि k इज इक्वल टू -14 बाय 9k, यानी -14 बाय 9 आपका इस इक्वेशन का ये आंसर आया। सो यहाँ पर ये जो कुछ आंसर आया बेटा, ये मुझे लग रहा है फ़र्क आया आंसर, क्योंकि यहाँ पर हमने एक मिस्टेक की है कि ये देखें ना, माइनस के साथ हम गलती छोड़ गए, देखा ना, यही चीज़ होती है कि जो अक्सर बच्चे ये माइनस जो गिवन होता है और फार्मूले का होता है ये मिक्स कर जाते हैं। सो मैंने भी यहाँ पर मिक्स किया, सो ये देखें ना 7 यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए है, सो माइनस ये फार्मूले का लगेगा और a की वैल्यू 1 थी, सो आगे जब इसे खोलेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 7 माइनस 3k के। अब आपने ये वैल्यू ज़रा ख्याल करनी है, ये देखें ना माइनस, ये देखें फार्मूले का ये माइनस यहाँ भूल गया हूँ, अब आप माइनस को अंदर खोलेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। अब मैं इसको यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ तो देखें इसका आंसर थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, यानी 7 माइनस 3k के, ये भी आप समझ लें, चलें -7 माइनस 3k ही कर लेते हैं, आपका आंसर में फ़र्क पड़ रहा है ज़रा, यहाँ से दोबारा कर देते हैं, देखें 15 के आ जाएगा, ये 7 2 ज़ा 14 माइनस 6 के इक्वल टू 15 के। सो बेटा इन दोनों वैल्यूज़ को उधर आप ट्रांसफ़र करें तो 15 के प्लस होगा 6 के इक्वल टू 14 को आप उधर ही रहने दें, क्योंकि आपका ये तो नंबर के हवाले से मतलब वो फ़र्क ही है ना। सो ये दोनों क्या आ जाएंगे, आपके पास 21 के आ जाएगा इक्वल टू 14, सो k इज इक्वल टू 14 बाय 21, जो कि 7 पे आप इसे डिवाइड करेंगे, सो 2/3 आपका आंसर जो कि रिक्वायर्ड है, यही आपका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। सो यहाँ पर आपने ज़रा ख्याल करना है इस मिस्टेक को, और बाकी आपका क्वेश्चन नंबर 2 के भी तकरीबन 2 पार्ट थे जो कि सॉल्व हो गए हैं। इसी के साथ इसका हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। सो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड के इफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, दिस इज योर इक्वेशन, इज 2, यानी इस इक्वेशन का जो सम आएगा और उसका स्क्वायर करेंगे तो वो इक्वल टू 2 के। ये कंडीशन हम बाद में अप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने इसको a फर्ज किया है, ये मेरे पास b वैल्यू और ये c जो है वो -8 के इक्वल है। सम ऑफ रूट्स निकालेंगे यानी -b ओवर a, सो वैल्यूज निकालते हैं। देखें सम ऑफ रूट b क्या है मेरे पास 3k के है, और ये माइनस एज इट इज लगा दिए इसके साथ क्योंकि फॉर्मूले में, और a बेटा जी आपके पास 4k के है। तो यहाँ पर देखिए k से कैंसिल, सो अल्फा प्लस बीटा जो हमारे पास आ रहा है वो -3 ओवर 4k आ गया, यानी ये मेरे पास इसका सम आया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या, c ओवर a, c आपके पास क्या -8 है और वो है 4k के। सो बेटा ये देखें ये इससे कैंसिल होके अल्फा बीटा जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 2/k और वो माइनस साइन के साथ, यानी ये आपके पास जो आया -2 ओवर k माइनस में, और ये वाला जो आया आपके पास सम आया ये। अब कंडीशन क्या है, इसके नीचे आपने कोशिश करनी है करने की, मैं ज़रा यहाँ पर आपके सामने वाज़ेह तरीके से कर रहा हूँ। आप इसके नीचे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, टू द गिवन कंडीशन। अब गिवन कंडीशन है क्या, ये देखें ना, गिवन कंडीशन से चेक करें, वो कह रहे हैं सम ऑफ द स्क्वायर्स। सम क्या है इसका बेटा, देखें सम ये है और इनका स्क्वायर क्या होगा, ये इज इक्वल टू 2, ये है वो इसका जो कंडीशन उसने दी है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स, जो सम आए उनका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो वो इक्वल टू 2 है इसी इक्वेशंस का। सो अब ये चीज आपने अपने ज़हन में बिठा लेनी है इस क्वेश्चन के हवाले से। अब इस तरह के भी मजीद आगे क्वेश्चंस आएंगे, वो कैसे करने हैं। और ये देखें
अगर तो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा होता हो तो मैं सिंपल ये वैल्यू उठा के अल्फा या मतलब इसकी वैल्यू निकाल लेता के, लेकिन यहाँ पर देखें तो अल्फा प्लस अल्फा स्केयर बीटा स्केयर आ गया। मेरे पास तो ये अल्फा बीटा पड़ा हुआ है, मैं क्या करूं? आपने हर क्वेश्चन में जब भी कभी इस तरह स्क्वायर बने, आपने इससे आप अपना वो फॉर्मूला जो नंबर 1 फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो फॉर्मूला बनाने की कोशिश करनी है। सो वो बनाने के लिए देखिए मैं क्या करूं, इसमें मैं यहां लिख देता हूं बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 अल्फा बीटा। ये आपने 2 अल्फा बीटा इसमें ऐड भी कर देना है, इसमें सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। सो देखिए जरा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 2। देखिए बेटा ये दोनों कैंसिल होंगे, वापस वही चीज हमारे पास आ जाएगी। लेकिन यहां से यहां तक क्या चीज होगी, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 2 के। अब ये देखिए अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास है, अल्फा बीटा की वैल्यू है, ये देखिए अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा, वो आपने यहाँ पुट करनी है। ये देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या, माइनस 3/4 का स्क्वायर इंटू 2 अल्फा बीटा बेटा देखें माइनस 2/k के इक्वल टू 2। इसे सॉल्व करें जस्ट यहाँ से तो 9/16 आ गया, माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर पावर इवन है। सो ये देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4/k इक्वल टू 2 के आ गया। सो यहाँ पर आप इनका क्या करें, यहाँ पर देखिए दोनों डिवीजन फॉर्म में आ गए हैं, सो इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। देखिए दोनों का एलसीएम जो आएगा वो 16k के आएगा, 16 बराबर है सो 9k ऊपर उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से k बराबर है 16 ऊपर जाएगा सो मल्टीप्लाई होगा, तो बेटा ये आपके पास 16 इंटू 4 64 आ जाएगा इक्वल टू 2k। अब ये 16k डिवाइड हो रहा है, उस तरफ ट्रांसफर करें इसे, तो 2 इंटू 16k इधर मल्टीप्लाई 9k प्लस 64 इक्वल टू 16 इंटू 2 32k आ गया। अब देखिए इस तरफ वैल्यू बड़ी है, इस पूरी वैल्यू को उधर ट्रांसफर कर दें, यानी 32k माइनस 9k। आप इस 64 को उधर ही रहने दें क्योंकि ये तो हमने आंसर निकालना है k का, तो k आपने उधर ट्रांसफर कर दिया। सो बेटा देखें 32 में से आप 9 निकालें, सो बाकी आपके पास जो आएगा वो बाकी कितना बच रहा है, वो 23 आपके पास बाकी आ रहा है। सो 23k इक्वल टू 64, सो k इज इक्वल टू 64/23 के आपका आंसर आ गया। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 3rd है उसका फर्स्ट पार्ट कुछ यूं कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, इसी के साथ इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सो बेटा जी ये आपका सेकंड पार्ट है उसका क्वेश्चन नंबर 3 का। ये भी सेम टू सेम वैसा ही है, जस्ट इसमें कंडीशन ये है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दिस इक्वेशन फर्क है और वो इक्वल टू 6 है। ये देखें मैंने सेम वही क्वेश्चन यहाँ तक लिखा है, बल्कि मिटा दिया बाकी हिस्सा, और ये वाला सेम है, यहाँ 2 था अब यहाँ 6 लिख दिया, वही ऐड करना है वही सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपका ये फॉर्मूला बनेगा। लेकिन इसके लिहाज से, इस इक्वेशन के लिहाज से पहले आप इसका सम और इसकी प्रोडक्ट तो फाइंड करें कि वो क्या आती है। सो देखें सबसे पहले हमारे पास सम क्या है, सम ऑफ रूट्स माइनस बी ओवर ए है। सो बी हमारे पास है -2k माइनस यहाँ पर एक गिवन है, सो एक तो इसके साथ गिवन है और एक फॉर्मूले का है। ए क्या आपके पास ये आ गया, सो अल्फा प्लस बीटा बेटा जी आपके पास आ रहा है +2k, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो ये आपके पास इसका आंसर तो आ गया अल्फा बीटा का, अल्फा प्लस बीटा का। सो अल्फा बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी ओवर ए, सी क्या आपके पास 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए क्या है वो भी 1 क्या है, यानी अल्फा बीटा आपके पास जो आया वो 2k प्लस 1 के आ गया। सेम वही काम अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6, क्योंकि गिवन कंडीशन है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स इज ऑफ द रूट्स जो होंगी वो इक्वल टू 6 है। सो ये 6 लिखा, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग 2 अल्फा बीटा किया, तो बेटा देखें आपके पास ये ऐड किया ये सब्ट्रैक्ट किया, दोनों को कैंसिल करोगे यही चीज़ आएगी, यहाँ तक आपका फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर
-2 अल्फा बीटा आपने एज इट इज नीचे मेंशन किया। अब यहाँ पर आपने वैल्यूज पुट करनी है। देखें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2k, सो 2k का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आपके पास है 2k प्लस 1 इक्वल टू 6k। सो देखें ये चीज़ आ गई, ज़रा ख्याल करें ये माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, क्योंकि देखें ना ये फॉर्मूला क्लोज होगा और ये -2 अल्फा बीटा एज इट आएगा बेटा, यहाँ माइनस है। अब आप इस माइनस को अंदर खोलें, ये आपके पास 4k स्क्वायर हो जाएगा, -2 2s आर 4k, प्लस माइनस 2 1s आर 2 इक्वल टू 6। उसको भी आप इधर लेकर आएंगे, सो ये माइनस होगा, सो इस तरफ वैल्यू इक्वल टू 0 रह जाएगी। 4k स्क्वायर -4k, तो बेटा ये दोनों -8 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आप चेक करें क्या इसके ऊपर कोई इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है, क्या इसके ऊपर कोई फॉर्मूला लगा हुआ है। अब एक यहाँ पर आप ऐसा करें, 4 कॉमन ले लें, यानी 4 कॉमन लेंगे तो आपकी कैलकुलेशन जो होगी वो और छोटी हो जाएगी और काम जो है वो और भी आसान हो जाता है। ये देखें 4 कॉमन लिया, 4 उधर जाके जब इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड होगा सो 0 हो जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन आई है k स्क्वायर -k -2। सो इसकी देखें 2k स्क्वायर आ रहा है आपके पास फैक्टर्स। सो फैक्टर इसके क्या बनेंगे आपके पास 2 × 1, यानी देखें k स्क्वायर एज इट इज, माइनस का 2k लगाएंगे और प्लस का k, देखें एक इसमें से माइनस होगा, सो ये k आ जाएगा, 2 1s are 2, 2k स्क्वायर आ जाएगा, सो -2 एज इट इज। बेटा दोनों में से k कॉमन, k -2, यहाँ से 1 कॉमन, k -2। अगर तो ये दोनों सेट आपके सेम आए तो आपने ये फैक्टर्स ठीक बनाए हैं, अगर ये ठीक ना आए, दोनों सेम ना आए, तो आप वापस अपने फैक्टर्स की तरफ चले जाएं, यहाँ पर आपकी मिस्टेक होगी। सो कॉमन को कॉमन से मिला दें आप, और k -2 में से एक सेट आप दोनों में से ले लें। सो k + 1 इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू -1, k -2 इक्वल टू 0, सो k इज इक्वल टू 2। सो ये बेटा जी दो आपके आंसर आए k के। सो यहाँ पर आपका जो आज का लेक्चर है वो समझ लें ख़त्म हुआ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने इसके तमाम पार्ट्स को सॉल्व किया। टाइमिंग कुछ ज़्यादा होने की वजह से बेटा जी हमें क्लोज करना पड़ता है लेक्चर, वरना इसी एक लेक्चर के अंदर हम पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करते। तो बेटा अगर लेक्चर पसंद आया, हर क्वेश्चन की बखूबी समझ आई है, तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स करें। अगर कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम है फिर भी कमेंट्स करें, अगर समझ आई है तो फिर भी आप कोई अच्छा सा कमेंट्स करें, ताकि मुझे कंफर्मेशन हो कि बच्चों को समझ आ रही है, स्टूडेंट अच्छे तरीके से समझ रहे हैं हर एक बात को जो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। सो अपना बहुत ख्याल रखें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।